कुठुलिया फार्म के नर्सरी में आप पहुंचे हैं और यहाँ के हम अधिकारी से बात करेंगे कैसे नर्सरी तैयार होती है, कैसे फल कौन कौन से यहाँ पेड़ उगाए जाते हैं, कैसे बीज बोकर के इनको तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम सर से लेंगे। आइए बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर टी.के. सिंह, वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय रीवा। जी जी। मेरे किसान भाइयों, ये फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया है जी। जहाँ पर आम की 237 प्रजातियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जी जी। वो अपने इंडिया की भी है और इंडिया के बाहर की भी है वेराइटियाँ। और ऐसे ही अमरूद पर 76 प्रजातियों का मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट पर, जैसे कि किसानों को कम फर्टिलाइजर, खाद कम देने पर, ड्रिप इरिगेशन, पानी कम देने पर उत्पादन कैसे हो, हार्मोन का स्प्रे करने पर कितना उसमें यील्ड होगा, उत्पादन होगा, वो हमारे यहाँ हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर, जिसको सघन बागवानी, मेरे किसान भाइयों सघन बागवानी आप लोगों ने सुना होगा, सघन बागवानी पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिसमें जैसे 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाते हैं आम का, आम्रपाली प्रजाति को, तो 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे संग्रहित किए जाते हैं लघु आम्रपाली के। तो किसान भाइयों हाई डेंसिटी पे भी बहुत अच्छा वर्क यहाँ पर हो रहा है हमारे यहाँ। और जो 237 प्रजातियाँ हैं उसमें सभी ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें भी हम कमर्शियल रूप में मूल्यांकन कम से कम 15-20 साल का रिसर्च के बाद हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, जिसमें अच्छी प्रजाति जो निकल के आई है, जैसे अपने हाइब्रिड में अम्रपाली है, मल्लिका है, महमूद बहार है, प्रभाशंकर है, नीलेशान है। ये हाइब्रिड है जो कि रेगुलर प्रत्येक वर्ष फल आते हैं इसमें। मेरे किसान भाइयों इस पर ध्यान देना दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष जो फल आते हैं, अम्रपाली, मल्लिका, महमूद बहार, प्रभाशंकर और नीलेशान, ये प्रत्येक वर्ष फल देते हैं। और जो हमारे रिसर्च से कमर्शियल प्रजाति जो इरेगुलर है, जो 1 साल के अंतर पर आती है, जैसे दशहरी है, लंगड़ा हुआ, चौसा हुआ, फजली हुआ, बादाम हुआ, ये सब 1 साल के अंतर पर उत्पादन देते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 237 आम की प्रजातियाँ लगाई गई हैं, तो कमर्शियल रूप पर हम लोग लगभग 15 वेराइटी बनाते हैं। लगभग किसानों की भी डिमांड के अनुसार, किसान भी अपना मदर आर्चर्ड अगर डेवलप करना चाहता है तो पहले से हमको बताता है, तो हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन 15 लगभग 15 वेराइटी हम लोग तैयार करते हैं, जो कि सबसे अच्छा इस रीवा संभाग में पाई गई है। यहाँ की मिट्टी में सर्वाधिक कौन सा ये आम माना जाता है कि अच्छा उत्पादन देता है और अच्छा फल देता है, और क्या बिक्री है यहाँ से, कैसे लोग कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं? देखिए, आम का यहाँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, वेराइटी आपसे बता दें, तोतापरी। जी जी। तोतापरी मार्केटिंग तो बहुत नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग रूप में उसका फ्रूट जूस अगर इंडस्ट्री बनाया जाए तो सबसे अच्छा उत्पादन हमें तोतापरी का मिलता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ आम है, जैसे दशहरी हुआ, दशहरी का उत्पादन है। उसके बाद लंगड़ा का उत्पादन है, चौसा का, और हाइब्रिड में आम्रपाली, मल्लिका। हमारे यहाँ हमारे किसान भाई आए हैं जी जी। ये भी सबसे ज़्यादा आम्रपाली, मल्लिका, यहाँ किसान की सबसे ज़्यादा लाइकली जो डिमांड है वो आम्रपाली, मल्लिका की सबसे ज़्यादा है, तो लगाते हैं। और कमर्शियल वेराइटी दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये सब लगाते हैं। जी। ये कितने दिनों में इतना, ये जो ले जाते हैं यहाँ से हम लोग आम, जी जी, किसान भाई ले जाते हैं, तो ये कितने दिन में ये तैयार हो जाता है सर? मेरे किसान भाइयों एक चीज़ बताएं आपको, अगर आम का आपको प्रोपोगेशन मेथड, बडिंग अगर करना है, तो गुठली जो है आम की, गुठली ग्रो करेंगे। गुठली जो खाते हैं, खाने के बाद गुठली को लगा दीजिए। लगाने के बाद उसमें 15 दिन बाद जर्मिनेशन हो जाता है, और लगभग आपका 4 महीने बाद पेंसिल आकार का, जिसकी मोटाई 0.5 से 1 सेंटीमीटर, जैसे आप ये देख रहे हैं, 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटाई हो जाए, ये तो आप समझिए कि सबसे उपयुक्त है ये आपका बडिंग करने के लिए। और सर यहाँ अमरूद की भी नर्सरी दिख रही है, अमरूद की तरफ आइए, थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए कि अमरूद कितने प्रकार का यहाँ नर्सरी तैयार होती है, और सबसे अच्छा कौन सा अमरूद होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे। जी सर, बताएं अमरूद के बारे में। हमारे फल अनुसंधान केंद्र में अमरूद की जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट IIHR बंगलौर से संचालित किए जाते हैं, जिसमें अमरूद की 76 प्रजातियाँ, अमरूद की 76 प्रजाति पर रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हाइब्रिड भी हमारा है, जैसे अर्का रश्मि है, अर्का किरण है, श्वेता है, ये सब हमारी हाइब्रिड है जो कि मूल्यांकन यहाँ करते हैं। और 15 साल के रिसर्च के बाद श्वेता जो हमारे यहाँ है,
श्वेता सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ कर रही है। जी। अभी एक पाइपलाइन में है जिसका नाम है अर्का रश्मि, उसका भी उत्पादन हम लोग देख रहे हैं अच्छा है, उसका भी प्लांटिंग मटेरियल हम किसानों को देंगे। लेकिन यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध वैरायटी है वो धारीदार। जी। हमारे यहाँ कुठुलिया फार्म में पुराना आर्चर्ड था, उससे हम लोगों ने सिलेक्शन किया था और धारीदार अमरूद की प्रजाति है। और यहाँ पर उत्पादन उसका लगभग, अगर 15 साल का पौधा है तो लगभग 1 कुंटल 10 किलो, 1 किलो 15 किलो रेगुलर उसकी उत्पादन कैपेसिटी है। तो सबसे अच्छा धारीदार का परफॉर्मेंस यहाँ पर है। उसके बाद इलाहाबाद सफ़ेदा, सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद सफ़ेदा यूपी की है। और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो हमारे किसान भाई यहाँ अमरूद का पौधे जो लेते हैं वो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद सफ़ेदा, धारीदार, चित्तीदार, रीवा 72। मेरे किसान भाइयों ये देखिए, ये सभी ग्राफ्टिंग हमारे किए गए हैं। ये पौधे में ये ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे हैं। जी जी। ये रीवा 72 है, जैसे आपका ये लाल गुदा है, और ये ग्वालियर 27 है। ऐसे ही हम लोग कम से कम 9 किस्म जो कमर्शियल रूप पर 9 बडिंग मेथड जो हम लोग करते हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा पैच बडिंग इसमें भी की जाती है, और बडिंग हम लोग यूज नहीं करते। पैच बडिंग का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए अभी हम नर्सरी में ही हैं और हम ये भी जानेंगे और पूछेंगे सर से कि ये है यहाँ हिंदी में इसको बघेली में कलम बांधना कहते हैं, बडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में सर से जानेंगे। सर बडिंग कैसे करते हैं इन पेड़ों में, ये थोड़ा सा बताएं। मेरे किसान भाइयों, फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में जी आम पर 237 प्रजातियों का मूल्यांकन किया जाता है, जी जी जिसमें रिसर्च में सबसे अच्छी प्रजाति जो यहाँ पे है वो अम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, चौसा, लंगड़ा। जी जी। अब बडिंग मेथड में आपको कृपया ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, जिसमें बडिंग मेथड में जैसे आपने मैंगो गुठली लगा दिया, गुठली जिसको बोलते हैं, लगा दिया। लगाने के बाद लगभग 15 दिन बाद उसका जर्मिनेशन हो जाता है, जी। और उसके बाद उसका निराई गुड़ाई अगर अच्छे से किया जाए तो 4 महीने में पेंसिल आकार का जी इसकी विड्थ हो जाती है, मोटाई जिसको बोलते हैं, ये विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे किसान भाइयों इस टाइप का मैं जो दिखा रहा हूँ, इस टाइप का आप सिलेक्शन करेंगे। जो आपका रूट स्टॉक है मैंगो का वो इस टाइप का करेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे मातृ वृक्ष आपके पास होना चाहिए। जी जी तो जैसे मातृ वृक्ष में हमारे पास आर्चर्ड में कम से कम 2500 पौधे लगाए गए हैं। जी। तो उसमें जैसे दशहरी हुआ, लंगड़ा हुआ, अब जाएंगे आप दशहरी के यहाँ, तो अब साइन स्टिक कैसे बनाते हैं ये बताते हैं आपको। जी साइन स्टिक कैसे बनाते हैं, पहले तो करंट ईयर जो आपका जैसे इस सीजन में 3 महीने पुरानी जो शाखा उसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो 3 महीने पुरानी शाखा के पास हम जाते हैं और उसको हम क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद डिफोलिएशन, एक होता है कि पत्तियों का डिफोलिएशन करना। डिफोलिएशन में हम उसके देखेंगे 3 महीने के पुराने का है तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये इसको हम जैसे इस पत्ती को ऐसे से काट देते हैं। जी मेरे किसान भाइयों, ये डिफोलिएशन कहलाता है। जी अब इससे जैसे आपने आज किया तो आज के कम से कम 1 हफ्ते बाद आप जाएंगे तो जो ये है आपका ना, ये आँख है, ये इसको आईज बोलते हैं। जी ये आँख जो है वो आपका इसमें नए स्प्राउट आए रहेंगे। ठीक है, तो नए स्प्राउट आए रहेंगे। तो अब इसी आँख, जैसे हमने पैच बडिंग की बात किया, तो पैच बडिंग में क्या करते हैं, ये जो आई है जी जी वहाँ से आप साइन स्टिक काट के लाएंगे और इसी को 2 से 2.5 सेंटीमीटर ये चीरा लगाएंगे। जी ठीक है, अब ये चीरा लगा के ऐसे, ये सेल उसका है, जी अब ये आँख हो गया। जी अब इसको आप ये ऐसे देखिए, जी जी ये चीरा इतना निकाल दिए, जी ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका सेल हो गया। ये जो दशहरी का चाहे चौसा का जो मदर वृक्ष से लाए हुए हैं ये हो गया। अब इसी टाइप का चीरा कहाँ लगाएंगे आप, रूट स्टॉक पर, जो मैंगो का रूट स्टॉक लगाए हैं। जी इसी टाइप का चीरा लगा के, और ये जो सेल है इसको हम यहाँ पर ऐसे रूट स्टॉक में रखेंगे। पेस्ट कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद 200 गेज मोटाई की पॉलीथीन होती है, जी उसको हम अच्छे से रैप कर देंगे, पूरा अच्छे से बांध देंगे इसको। और बांधने के बाद 21 दिन बाद, जी 21 दिन बाद जैसे ही, मेरे किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, 21 दिन बाद जैसे ये है आपका, ये आपने बडिंग किया हुआ है, तो इसके ऊपर से ये इसको काट देंगे। जी ठीक है, जी जी ये आपने काट दिया। जी ठीक है, तो ये अब क्या है, जैसे आपने ऊपर से काट दिया जब,
तो ये जो है अब यहाँ से एनर्जी जो है सीधे आपके आइज में जाएगी, तो वो जल्दी स्प्राउट। अब ये पौधे आपको लगभग 4 महीने में तैयार होंगे। किसान केंद्र में है, यहाँ पर किसान भाई हमारे आए हुए हैं दूर दूर से और फलों को लेने के लिए। तो अभी हम उनसे बात करें। कहाँ से आए हैं सर आप? ये हम ग्राम कनौजा से आए हैं। क्या क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार पांडे। यहाँ किस लिए हैं कुठुलिया फार्म में? आम की और अमरूद के वृक्ष लेने आए। तो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का नाम और काम भी यहाँ का अच्छा है, तो यहाँ का पेड़ ले जाना चाहते हैं यहाँ विश्वसनीयता प्रतिशत रहती है। जी जी। कौन सा पेड़ ज़्यादा लेंगे आम का आप? आम का तो वही सब हम आम्रपाली लेंगे आम्रपाली। जी, और सुंदरजा। तो और पहले इसके भी आप बगीचा तैयार किए हुए हैं आम का? जी नहीं, अभी इस प्रारंभिक अवस्था में। अच्छा, कितने पेड़ लेंगे आप? हम आज तो 9 पेड़ लेंगे। 9 पेड़। और अमरूद के भी लेंगे कुछ? अमरूद के भी लेंगे। चलिए, और आमले वगैरह? अभी इस बार नहीं, अगली बार आएंगे तो लेंगे। आमला ले जाना है, अभी बात हुई भाई साहब से। अभी कुठुलिया फार्म घूमा आपने? जी, पहले हम आते रहते हैं यहाँ, संपर्क में आते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ के पेड़, यहाँ का उत्पादन? क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं? वो एकदम आश्चर्यजनक लगता है। किस तरह यदि किसानों के खेत में हो जाए तो उसका बड़ा अच्छा परिणाम मिले और खेती बड़ा लाभदायक हो जाए। तो सबको यह करना चाहिए, यहाँ से पेड़ ले जाना चाहिए किसान भाइयों को। अधिकांशतः यही करना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य खेती है उसमें बहुत ज़्यादा हर साल खेती में लागत बढ़ती है और जी हर साल जुताई हुआ डीजल खर्चा बढ़ता जाता है। जी। अपने यहाँ के कुछ किसान ऐसे हैं कि अमरूद का बगीचा लगा के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। हम आ चुके हैं आम के बगीचे में और हम यहाँ जानेंगे कि कितने प्रकार के आम हैं, यहाँ जो आम की रखवाली और आम का उत्पादन कैसे होता है, कैसे इसको हम तोड़ते हैं, कैसे बिक्री करते हैं, कैसे संधारित करते हैं। आइए हम बात करेंगे भाई साहब से। क्या नाम सर आपका? संजय केवट। जी जी। कब से हैं आप कुठुलिया फार्म में? तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल से यहाँ पर हैं। तो यहाँ कितने प्रकार के आम हैं कुठुलिया फार्म में? कुठुलिया फार्म में तकरीबन 150 वैरायटी है। 150 वैरायटी है। और नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें तो तकरीबन 3000 पौधे हैं इसमें। जी जी और इसका प्लांटेशन लगभग 100 एकड़ के आसपास है। जी जी। जिसमें से लंगड़ा, दशहरी, मतलब पूरे हिंदुस्तान से कलेक्शन किया हुआ जी जी। सारे पौधे हैं लगभग। जो प्रमुख वैरायटी हैं आम की वो सब है। सर्वाधिक कौन सी वैरायटी यहाँ? यहाँ अपन लोग के यहाँ सुंदरजा है, जी दशहरी है, लंगड़ा है, जी चौसा है, फजली है, इरविन है, जी। लार्ड कंपू है, मलिका है, बहुत सारी वैरायटी है। सबसे पहले कौन सा फल देता है आम? सबसे पहले जो है अर्ली राइपनिंग जो होती है वो होती है दशहरी की। जी जी। दशहरी सबसे पहले शुरू होता है पकना। उसके पहले एक है वैरायटी चंद्राकरण, वो जी थोड़ा सा 10 या 15 दिन उससे अर्ली रहती है। जी। फिर उसके बाद सारे आम धीरे धीरे, बॉम्बे ग्रीन हो गया, हिमसागर हो गया, ये एक के बाद एक करके पकना शुरू हो ये जाता है अगस्त का महीना, अब शुरुआत है, फर्स्ट वीक में हैं हम। है जी। तो यहाँ पर अभी कौन कौन से आम अभी भी फल दे रहे हैं? अभी अपने पास नीलम, मधुकुप्पी, तैमूरी दशहरी, एक दशहरी की ब्रीड यही है, तैमूरी दशहरी है। जी। काफ़ी लेट राइपनिंग होती है, मतलब लेट पकता है, लेट पकता है। ये जिस आम के नीचे खड़े कौन ये सा? जो है ये नीलम कहलाएगा। जी। ये अपने यहाँ नीलम की ब्रीड है। अच्छा। थोड़ा साइज छोटी है तो, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक रहता है। जी जी आप इसको मतलब अगस्त में अपन नहीं तोड़ेंगे, जब तक नेचुरली वेट करेंगे पकने का जी। तो अगस्त सितंबर तक ही आपको। कुठुलिया फार्म बहुत बड़ा प्रक्षेत्र है। यह यहाँ हर तरह की वैरायटी के पेड़, पौधे, फल, सब्जी व खेती भी। यहाँ जो रकबा है बहुत लंबा है। यहाँ बताया जाता है कि ऐसी कोई भी वैरायटी न हो जो यहाँ न बोई जाती हो, जिसका उत्पादन न होता हो। जैसे आज भी यहाँ के किसान अपने बिंद के या और दूर दूर के किसान सोयाबीन की खेती से ऊब गए हैं, उत्पादन नहीं होता ऐसा उनका कहना है। लेकिन कुठुलिया फार्म में काफ़ी मात्रा में, कई एकड़ में आज भी सोयाबीन की फसल बोई हुई है। आइए हम सोयाबीन की फसल दिखाते हैं और यहाँ के कुछ अधिकारी से भी बात करेंगे इसके बारे में कि सोयाबीन तो यहाँ से चला जा रहा है, उत्पादन नहीं हो। सर आपका क्या कहना है इसमें? सर नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। नमस्कार शर्मा साहब। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर SM कुर्मवंशी, ये कुठुलिया प्रक्षेत्र के प्रभारी हैं जी जी। और प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। यहाँ कब से हैं सर आप? हम 2012 से यहाँ 2012 काम पदस्थ कर हैं। रहे हैं जी। ये कितने एकड़ में है पूरा कुठुलिया फार्म? ये कुठुलिया फार्म जो प्रजनक बीजोत्पादन के लिए रखवा है वो लगभग 80 एकड़ का है, जी जी। जिसमें
इसमें बीजोत्पादन का कार्यक्रम विभिन्न फसलों का जी प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। जी। और हार्टिकल्चर जहाँ है उद्यानिकी का भी लगभग 75 एकड़ रकबा है। जी। जी, टोटल कितने एकड़ का होगा ये रकबा आज? ये वैसे तो कुठुलिया फार्म बेसिकली 350 एकड़ का था। जी 160 मतलब हमारे किसान भाई जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है जी कि किसान भाई सोयाबीन के पिछले कई सालों से उत्पादन न लेने के कारण से निराश होकर के और अब उसकी खेती छोड़ दी है। जी किंतु सोयाबीन चूँकि ये पहले यहाँ नहीं थी, जी फिर बाद में आई, कुछ दिन बहुत अच्छा उत्पादन मिला। और कोई भी जो कृषि जलवायु क्षेत्र बनता है विभिन्न फसलों का, जी तो ये जो फसलों का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ये धान और गेहूं का मतलब वो फसल जो है यहाँ की मुख्य फसल है। जी तो इन फसलों में जलवायु का जो विपरीत प्रभाव है, जी जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है इन फसलों पर कम पड़ा है। किंतु चूँकि ये यहाँ की फसल नहीं है, ये बाद में यहाँ एडॉप्ट की गई है, तो इसके कारण से इसमें जलवायु पर का जो चेंज का जलवायु परिवर्तन, जैसे आप देख रहे हैं कई सालों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जी। इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण से किसान इसको समझ न पा रहे हैं और इसका उत्पादन नहीं ले पा रहे ये हैं। कौन देखिए किसान भाइयों, अब हम कुठुलिया प्रक्षेत्र कृषि प्रक्षेत्र जो है यहाँ आप पहुँचे हैं, वह भी धान की जहाँ खेती हो रही। अभी हमने आपको सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी सर से दिलवाए और अब हम धान के बारे में जानकारी लेंगे। वह धान है JR 206। JR 206 के बारे में सर बताएंगे कि यह कैसे खेती की जाती है और इसका उत्पादन क्या है, कितने क्षेत्र में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सर ये धान के बारे में बताएं कुछ। जी। JR 206 के बारे में सर। हाँ, ये जो है अभी हाल ही में 2 साल पहले विमोचित किस्म है। जी जी ये बहुत अच्छी किस्म है। इसका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है, जो उत्पादन क्षमता है, जी काफ़ी अधिक है, 60 से 70 कुंटल पर हेक्टर है। जी और इसको यदि रोपा के माध्यम से लगाते हैं तो उत्पादन भरपूर मिलता है। ये किस्म जो है तो इसका जो पकने की अवधि है जी ये लगभग 115 से 120 दिन है। जी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जी और इसका दाना थोड़ा हल्का मोटा होता है जी और इस दाने का वजन काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण से इसका उत्पादन इतना अच्छा मिल पाता है। इसके पौधे हरे होते हैं और मीडियम हाइट के होते हैं, न ज़्यादा बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, और इसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब पौधा गिरता नहीं है। सर हमने ये पूरे खेत में देख रहे हैं, जी जी। जितना भी बड़ा रकबा है उसमें ये बीच में लाइनिंग कैसे छूटी हुई है, इसको हाँ, क्या ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा शर्मा जी। कहें? जी वास्तव में ये बीजोत्पादन कार्यक्रम है, ये सामान्य खेती नहीं है धान की। जी जी और प्रजनक बीजोत्पादन में ये नॉर्म्स रहते हैं जी कि जो बीज का निरीक्षण करते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, सीड इंस्पेक्टर जी जी मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान से जी वो आते हैं और वो निरीक्षण करते हैं। इसलिए ये निरीक्षण पट्टी रहती है जी कि कोई किसी प्रकार का इसमें मिक्सचर तो नहीं है दूसरी किस्म का। जी तो इसका 2-3 बार मॉनिटरिंग होती है, रोगिंग होती है। जी तो इसके लिए ये जगह निर्धारित की जाती है कि यहाँ से उनको चल करके पूरे खेत का निरीक्षण करें कि कहाँ कोई जी। दूसरी प्रकार के बीज तो नहीं इसमें आ गए हैं। प्रतिवर्ष यही धान इसमें लगती है कि बदल देते हैं सर, क्या लगता ये है? तो किस्में जब जो नई आती हैं, नई किस्मों का ज़्यादातर बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है। जी जी